नमस्ते दोस्तों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं पढ़ रहे थे, हम कवियों को पढ़ रहे थे, उनकी रचनाओं को देख रहे थे। आज उसमें नंददास के जो पिछली कक्षा में देखा था उनका परिचय, आज देखेंगे उनकी रचनाओं और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंददास की रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य। पहले देखते हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने प्रस्तुत की हैं वो कौन सी रचनाएं हैं? तो पहले नंबर पे है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने जो सूची प्रस्तुत की है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार नंददास की रचनाएं ये देखेंगे हम। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार नंददास की रचनाएं तो कौन कौन सी हैं? पहली है इनकी दान लीला। कौन सी है? दान लीला। दूसरी रचना मान लीला। दान लीला, मान लीला, दान लीला, मान लीला। और तीसरी रचना है ज्ञान मंजरी। चौथी रचना है इनकी दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी और नाम चिंतामणि। कौन सी है? नाम चिंतामणि। ये तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रस्तुत की है। दान लीला, मान लीला और ज्ञान मंजरी और नाम चिंतामणि किसने? काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने दी है। अच्छा, अब देखते हैं इन रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो नंददास की रचनाओं के बारे में विशेषता से, नंददास की रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। नंददास की रचनाओं के बारे जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। तो अब देखते हैं उनके बारे रचनाओं से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। तो पहला विशेष तथ्य क्या है? जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे अनेकार्थ मंजरी हो गई, अनेकार्थ मंजरी ये किसकी रचना है? नंददास की। अनेकार्थ मंजरी और ज्ञान मंजरी ये क्या है? ये दोनों रचनाएं ज्ञान पर्यायवाची शब्दकोश हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्दकोश रचनाएं हैं। पर्यायवाची शब्दकोश रचनाएं हैं। शब्दकोश रचनाएं हैं। अच्छा, अगले है इनका विशेष तथ्य जो बिरहा मंजरी है। इनकी एक रचना बिरहा मंजरी भी है। तो बिरहा मंजरी कैसी रचना है? बिरहा मंजरी, इससे नाम से ही ज्ञात होता है कि यह बिरहा से संबंधित रचना होगी। तो कैसी शैली में? बारहमासा पद्धति में रची। बिरहा मंजरी बारहमासा पद्धति में रचित रचना है। कौन सी? बिरहा मंजरी। अगला इनका विशेष तथ्य क्या है? अगला विशेष तथ्य है रूप मंजरी जो है एक रचना है इनकी, वो प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी कैसी रचना है? प्रेमाख्यानक काव्य है। अच्छा, जो रूप मंजरी प्रेमाख्यानक काव्य है तो इसका जो नायिका है रूप मंजरी नायिका है, जो स्वप्न में कृष्ण को देखती है। तो कृष्ण को जब देखती है तो उन्हीं से प्रेम करने लगती है। तो इसीलिए इसका नाम रूप मंजरी रखा गया। रूप मंजरी बताते हैं कि नंददास की प्रेमिका का भी नाम रूप मंजरी था, तो इसी के कारण इसका नाम रूप मंजरी रखा गया था। अगली रचना है रस मंजरी। रस मंजरी में क्या है? राधा और कृष्ण की जो श्रृंगारिक प्रेम लीला है उसका चित्रण किया गया है इसमें। तो इसमें लिख लीजिए रस मंजरी, राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक
लीलाओं का चित्रण। राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। क्या देख रहे थे? राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। इसमें किसमें? रसमंजरी में। अच्छा, इसमें क्या था? इसकी सुंदरदास जो थे उन्होंने इसकी निंदा भी की थी। किसकी? रसमंजरी की। तो इसमें लिखना चाहें तो लिख लें, इसमें राधा का मांसल रूप का भी चित्रण है और इसमें सुंदरदास ने इसकी निंदा भी की थी। तो लिख लीजिए, राधा के मांसल रूप का चित्रण भी है। किसमें? इसी रचना में, रसमंजरी में। और क्या है? तो जो सुंदरदास थे, सुंदरदास ने इसकी निंदा भी की थी। किसकी? रसमंजरी की। रसमंजरी की किसने निंदा की थी? सुंदरदास ने। यानी इसमें लिख लीजिए, संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि सुंदरदास ने इस रचना की निंदा की है। इस रचना की निंदा की थी। संत काव्य धारा के प्रसिद्ध प्रवर्तक सुंदरदास ने इस रचना की निंदा भी की है। तो ये तो देखा रसमंजरी के बारे में। अब देखते हैं एक इनकी रचना, प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी। तो आइए देखते हैं रास पंचाध्यायी को। लाइट चली गई है, तब तक यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।